हाय गाइस, वेलकम बैक टू कुशल इंस्टीट्यूट। मैं पंकज त्रिवेदी फिर से स्वागत करता हूं कुशल इंस्टीट्यूट में आपका। दोस्तों, आज का जो हमारा प्रॉब्लम है ये है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स SYJC 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। और पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स को लेकर ऑलरेडी हम 10 प्रॉब्लम्स सॉल्व कर चुके हैं, 10 वीडियोज़ ऑलरेडी हम बना चुके हैं। आज के प्रॉब्लम का सीरियल नंबर आप देख सकते हैं 11। और ये आज का जो प्रॉब्लम है इसकी कुछ खास बातें मैं बताना चाहूँगा। ये जो प्रॉब्लम है ये आप लोगों का चैप्टर है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। आई रिमाइंड यू, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, जिसमें सब्जेक्ट है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, और उसका चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। और आज का ये जो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स का जो वीडियो है वो है पार्ट 32। बच्चों, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स को लेकर हम ऑलरेडी 31 वीडियोस बना चुके हैं। आज के वीडियो का नंबर है 32। और ये जो प्रॉब्लम आपके सामने है ये टेक्सटुअल प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम की खास बात जो पिछले 10 प्रॉब्लम्स में नहीं आया वो इस प्रॉब्लम में आ रहा है विथ फॉर्मूला एडजस्टमेंट्स। पहली बार आपके सामने आ रहे हैं फॉर्मूला एडजस्टमेंट्स। ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, पूरा प्रॉब्लम आपको समझ में आएगा ही अगर ध्यान से देखोगे और सुनोगे तो टेक्सटुअल प्रॉब्लम है, फॉर्मूला एडजस्टमेंट्स भी है। और ये प्रॉब्लम आपको मिलेगा कहाँ पे? ये मिलेगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक SYJC 12th स्टैंडर्ड की महाराष्ट्र गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक देखेंगे आप, उसमें पेज नंबर 27 पे देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे तो वो यही प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आपके पास वो टेक्स्ट बुक नहीं है तो भी आपको डरने या चिंता की बात नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम आपके सामने है जो पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, तो आइए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम का सीरियल नंबर है 11 और इसके पहले 10 प्रॉब्लम्स हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। और पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स के किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 10 स्मार्ट स्टेप्स है। 10 स्मार्ट स्टेप्स स्टूडेंट्स, जो आप स्मार्ट स्टूडेंट्स को पता होंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्टेप से। पहला स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप, रीड एंड अंडरस्टैंड द होल प्रॉब्लम। और सेकेंड स्टेप है पुट डॉट्स ऑन द आइटम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस विच आर हैविंग एडजस्टमेंट। तो सबसे पहले ये 2 स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं, उसके आगे के स्टेप्स हम बाद में देखेंगे। फर्स्ट 2 स्टेप्स, पहला स्टेप रीड एंड अंडरस्टैंड द होल प्रॉब्लम। आइए पूरे प्रॉब्लम को पढ़ते हैं और समझते हैं। प्रॉब्लम आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर सीरियल नंबर 11। आपसे कहा गया प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स ऑफ शिल्पा एंड कटरीना। पार्टनर्स का नाम शिल्पा एंड कटरीना। और ट्रायल बैलेंस का हेडिंग है ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2019। ट्रायल बैलेंस आपके सामने है, लेजर फॉर्मेट है, जिसमें लेफ्ट साइड डेबिट बैलेंसेज और रुपीज़ है, राइट साइड क्रेडिट बैलेंसेज एंड रुपीज़ है। पर्टिकुलर्स डेबिट रुपीज़, पर्टिकुलर्स क्रेडिट रुपीज़। आइए देखते हैं डेबिट में क्या क्या दिया है। डेबिट में सबसे पहले देखिए लैंड एंड बिल्डिंग 37,800, फर्नीचर 17,250, सन्ड्री डेटर्स 40,000, स्टॉक दैट इज ओपनिंग स्टॉक 1 अप्रैल 2018 मतलब ओपनिंग स्टॉक 65,000, बैड डेट्स का अमाउंट है 400, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4,000, वेजेस 3,000, सैलरीज 5,000, कैरेज इनवर्ड 4,000, सेल्स रिटर्न 2,000, ड्राइंग्स में शिल्पा का ड्राइंग है 2,000, कटरीना का 3,000, डिस्काउंट इज 2030। एडवांस गिवन टू शाहरुख 10,000, इंपॉर्टेंट आइटम है, ध्यान दीजिएगा। एडवांस गिवन टू शाहरुख 10,000, कैश इन हैंड 20,000, कैश एट बैंक 8,000, इंटरेस्ट का अमाउंट है 1,000, कमीशन 2,000, रॉयल्टीज इंपॉर्टेंट पोस्टिंग 2,000 एंड परचेजेस 50,000। सो ऑल दीज आर डेबिट आइटम्स। आइए देखिए क्रेडिट में क्या क्या दिया है। सबसे पहले कैपिटल, शिल्पा और कटरीना दोनों का सेम कैपिटल है 45,000। देन वी हैव बिल्स पेबल 17,500, बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000, परचेज रिटर्न 1480 1480, सन्ड्री क्रेडिटर्स 22,000, बैंक लोन का अमाउंट है 15,000, इंटरेस्ट रिसीव 1,500 1500 रुपया, RDD का अमाउंट है 1,000, RDD का फुल फॉर्म रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, एंड सेल्स का अमाउंट है 1,20,000 एंड यू कैन चेक द टोटल ऑफ बोथ द साइड्स 2,78,480, 2,78,480. The total of both the side is same. So this is trial balance, and below the trial balance you can see 5 adjustments are given. 5 एडजस्टमेंट्स आपको ट्रायल बैलेंस के नीचे दिखाई दे रहे हैं और ये पांचों के पांचों VA है। VA मतलब विजिबल एडजस्टमेंट। इस प्रॉब्लम में एक भी छुपा हुआ या हिडन एडजस्टमेंट्स नहीं है। जो भी एडजस्टमेंट्स है वो क्लियरली आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला एडजस्टमेंट है द स्टॉक इन हैंड वैल्यूड एट 58,000 ऑन 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 को स्टॉक हमारे पास 58,000 है। ये क्या है? ये है क्लोजिंग स्टॉक। यानी फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। जैसा मैंने कहा कि हम लोग को 2 स्टेप
दो स्टेप्स एक साथ करने हैं। फर्स्ट स्टेप रीड एंड अंडरस्टैंड और सेकंड स्टेप पुट डॉट्स। तो एडजस्टमेंट्स पढ़ते पढ़ते हमको डॉट्स भी करना है, ठीक है। एक बार फिर से फर्स्ट एडजस्टमेंट्स क्या है, फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, क्लोजिंग स्टॉक 58,000 जिसका कोई डाउट नहीं होता। सेकंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दो है, रॉयल्टीज 1500 एंड वेजेस 800। तो हम लोग क्या करेंगे, रॉयल्टीज पे डॉट करेंगे और वेजेस पे, देखिए ये रहा रॉयल्टीज पे डॉट और वेजेस पे डॉट, पुट डॉट। जिस जिस आइटम पे एडजस्टमेंट है उस पर हम डॉट करते हैं, ये बात आपको पता है, पिछले 10 प्रॉब्लम्स में हम सीख चुके हैं। और थर्ड देखिए सैलरीज पेड इन एडवांस। बच्चों पेड इन एडवांस का मतलब होता है प्रीपेड, यानी कि प्रीपेड सैलरी कितनी है, टू स्टाफ ₹2000। स्टाफ को एडवांस में सैलरी दी 2000 रुपये, यानी कि प्रीपेड सैलरी, उसके लिए हम डॉट करेंगे सैलरीज पे, देखिए ये रहा डॉट। जिस जिस आइटम पे एडजस्टमेंट है उस पर डॉट करना है आपको। फोर्थ एडजस्टमेंट इज कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, जो पिछले 10 प्रॉब्लम में नहीं आया वो इस प्रॉब्लम में आया, ध्यान से देखिए। फोर्थ एडजस्टमेंट, बैड डेट्स ₹1000 एंड RDD एट 3% ऑन सन्ड्री डेटर्स। अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम में एडजस्टमेंट्स में दिखाई दे बैड डेट्स या RDD, तो आपको उस एडजस्टमेंट के आगे लिखना है F, सर्कल करके F लिख दीजिए। ये हमारा वे ऑफ सॉल्विंग है, ये हमारा स्टाइल ऑफ सॉल्विंग है कि अगर आपको एडजस्टमेंट में बैड डेट्स या RDD दिखाई दे तो उसके आगे लिख दीजिए F फॉर फॉर्मूला, यानी कि ये फॉर्मूला एडजस्टमेंट्स है। और ये पहली बार आया, मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि अगला वीडियो जो आएगा उसमें फॉर्मूला एडजस्टमेंट्स आएंगे। तो आ गए आज के प्रॉब्लम में ये फॉर्मूला एडजस्टमेंट, जिसमें दो एडजस्टमेंट्स है, एक बैड डेट्स है 1000 और एक RDD है 3%। इसका इफेक्ट क्या होगा, इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको अभी सॉल्यूशन में बताता हूँ। लेकिन स्टार साइन ज़रूर करें और फॉर्मूला वर्ड ज़रूर लिखें आप, और इसके लिए कोई फिलहाल डॉट की ज़रूरत नहीं हमको। पांचवा एडजस्टमेंट, डेप्रीशिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 5% एंड फर्नीचर बाय 10%। लैंड एंड बिल्डिंग पे डेप्रीसिएशन है इसलिए देखिए लैंड एंड बिल्डिंग पे डॉट है, फर्नीचर पे डेप्रीसिएशन है इसलिए फर्नीचर पे भी डॉट है। तो ये दो स्टेप्स हमने फॉलो किए, कंप्लीट किए। फर्स्ट स्टेप रीड एंड अंडरस्टैंड द होल प्रॉब्लम, सेकेंड स्टेप पुट डॉट्स ऑन द आइटम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस विच आर हैविंग एडजस्टमेंट। हर बार की तरह फिर से आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ स्टॉप कीजिए बीच में, थोड़ा रिवाइंड कीजिए वीडियो को और फिर से अब तक जो जो हमने डिस्कस किया ये पूरे क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये क्वेश्चन के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि ये कहाँ मिलेगा, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में कौन से पेज पे, और इस क्वेश्चन की हर चीज़ आप बारीकी से समझ जाएंगे। सो प्लीज़ स्टॉप, रिवाइंड एंड रिवाइज। मैं इधर ही हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ, प्लीज़ रिवाइज कीजिए। ओके बच्चों, आप लोगों ने ये पूरा प्रॉब्लम देख लिया, समझ लिया, और कहाँ कहाँ डॉट्स करने हैं वो भी समझ गए आप। सो फर्स्ट स्टेप रीड एंड अंडरस्टैंड द होल प्रॉब्लम, सेकंड स्टेप पुट डॉट्स ऑन द आइटम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस विच आर हैविंग एडजस्टमेंट। थर्ड स्टेप आप सबको पता है, थर्ड स्टेप है आपको ड्रॉ करना है आमने सामने, फेस टू फेस। दो पेजेस लीजिए, लेफ्ट पेज, राइट पेज, और लेफ्ट पेज पे सबसे पहले हेडिंग, आप सबको पता ही है ये बात, जो हर बार पिछले 10 प्रॉब्लम्स में मैं ये बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से लेफ्ट पेज पे लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ शिल्पा एंड कटरीना, और दो अकाउंट्स लेफ्ट पेज पे बनेंगे, दोनों का हेडिंग एक साथ, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ये जो ऊपर है ट्रेडिंग अकाउंट है और ये जो नीचे है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स रुपीज़, पर्टिकुलर्स रुपीज़। और राइट पेज पे हम लोग बनाते हैं सबसे पहले वर्किंग नोट के तौर पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इस प्रॉब्लम में पार्टनर्स करंट अकाउंट नहीं है, पार्टनर्स कैपिटल है, इसलिए हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया। और जब भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं हम लोग, उसको कहा जाता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, और जब पार्टनर्स करंट अकाउंट बनता है उसको कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड। इस प्रॉब्लम में पार्टनर्स करंट अकाउंट नहीं है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही है, इसलिए देखिए वर्किंग नोट नंबर 1 में हमने बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में मेथड है ऐसे ही एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पे लिखा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, और उसमें दो पार्टनर्स है हमारे पास, शिल्पा और कटरीना, दोनों के अलग अलग कॉलम्स हैं, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। रिमेंबर, आपसे पूछा नहीं जाएगा, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में अगर आप सॉल्यूशन देखेंगे तो उसमें ये अकाउंट नहीं बनाया है, वो भी चलता है, लेकिन हम लोग एक वे ऑफ सॉल्विंग है हमारा, उसमें हमने ये सीखा है कि हम लोग पार्टनर्स कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी तब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, और पार्टनर्स करंट की ज़रूरत पड़ेगी तब वो बनाएंगे, इसलिए हम लोग इसको बनाएंगे एज अ वर्किंग नोट। और सबसे आखिर में आपको दिख रहा है क्या बनेगा, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का हेडिंग बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019, जिसमें दो तरफ, एक तरफ लाइबिलिटीज़ रुपीज़ और राइट साइड पे एसेट्स रुपीज़। ये थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप रीड एंड अंडरस्टैंड द होल प्रॉब्लम, सेकंड स्टेप पुट डॉट्स ऑन द आइटम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस विच आर हैविंग एडजस्टमेंट। थर्ड स्टेप आपने ड्रॉ कर लिया, और उसके बाद है स्टेप नंबर 4,
चौथा स्टेप है कि ट्रायल बैलेंस की इन सारी आइटम्स को, डेबिट और क्रेडिट को, आपको यहाँ पर पोस्टिंग करना है। ट्रांसफरिंग ऑल दी आइटम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस टू द रिस्पेक्टिव अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट, ये हमारा स्टेप नंबर 4 है। लेकिन आप जब भी पोस्टिंग्स करते हो सबसे पहले आपको फिक्स्ड जो 8 आइटम्स है उनका पोस्टिंग करना है। इन 8 में से इस प्रॉब्लम में एक मिसिंग है, 7 ही है, लेकिन मैक्सिमम 8 आइटम्स जिनकी जगह यहाँ पर फिक्स्ड है, सबसे पहले उनका पोस्टिंग आपको करना है। और उसमें सबसे पहले किसका नाम आता है? ओपनिंग स्टॉक। फॉर्मेट पोस्टिंग सबसे पहले, फॉर्मेट पोस्टिंग बिगिंस विद ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक हमारे पास है, ये रहा। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2018 65,000। ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, फर्स्ट आइटम ओपनिंग स्टॉक। सेकेंड आइटम परचेजेस ये रहा 50,000। परचेजेस को हम इनर में लिखते हैं और उसमें से क्या लेस होता है? परचेज रिटर्न। ये रहा परचेजेस 50,000 और ये रहा परचेज रिटर्न 1480। 50,000 में से 1480 माइनस करो तो आउटर में आएगा 48,520। उसके बाद क्रेडिट साइड फर्स्ट आइटम है सेल्स। सेल्स आपको देखना है, क्रेडिट साइड ये रहा सेल्स 1,20,000 इनर कॉलम, और उसमें से क्या लेस होता है? सेल्स रिटर्न, जिसको आप डेबिट साइड पे ढूंढिए। डेबिट साइड पे आपको दिखाई देगा सेल्स रिटर्न, ये रहा। सेल्स रिटर्न का अमाउंट है 2,000। सेल्स में से सेल्स रिटर्न लेस कीजिए, आउटर में गया 1,18,000। ओपनिंग स्टॉक परचेज रिटर्न लेस, सेल्स रिटर्न लेस। उसके बाद आता है कैपिटल। देखिए कैपिटल, शिल्पा और कटरीना। पार्टनर्स कैपिटल में आपको लिखना है बाय बैलेंस बॉट डाउन 45,000। इस प्रॉब्लम में पार्टनर्स करंट अकाउंट नहीं है। और उसके बाद लास्ट में सबसे आखिर में है ड्राइंग्स, जिसमें शिल्पा एंड कटरीना का 2,000 3,000 और ड्राइंग जाता है, देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड 2,000 3,000। सो दीज आर द 7 आइटम्स विच हैव फिक्स प्लेसेस, जिनकी जगह फिक्स है उनको वहीं पे हम सबसे पहले भेजते हैं। सिर्फ एक आइटम मिसिंग है, वो है पार्टनर्स करंट अकाउंट। कोई बात नहीं, उसको छोड़ दीजिए। तो सबसे पहले कौन सा पोस्टिंग करेंगे? फॉर्मेट पोस्टिंग। फॉर्मेट पोस्टिंग हो गया। अब आइए करते हैं डेबिट का पोस्टिंग और उसके बाद क्रेडिट का पोस्टिंग। तो सबसे पहले ये डेबिट का पोस्टिंग देखते हैं, उसके बाद क्रेडिट का। और जब डेबिट का पोस्टिंग करोगे आप, जो फॉर्मेट पोस्टिंग आप कर चुके हैं उसको दोबारा पोस्ट नहीं करना है, जो बची हुई चीज़ें उन्हीं को पोस्ट करना है। डेबिट साइड पे जो चीज़ें लिखी है उनको हम यहाँ पे पोस्ट करेंगे। मैं आपको याद दिलाऊं, पिछले वीडियोस में भी हर बार ये बता चुका हूँ, जब भी हम डेबिट का पोस्टिंग करेंगे तो डेबिट की 2 पॉसिबिलिटीज़ क्या है? व्हाट आर द 2 पॉसिबिलिटीज़ ऑफ डेबिट? या तो वो असेट है या फिर वो एक्सपेंस है। डेबिट में जो लिखा होगा वो 2 ही जगह पे जाएगा, आइदर असेट और एक्सपेंस। और अगर एक्सपेंस है तो या तो वो ट्रेडिंग में जाएगा या प्रॉफिट एंड लॉस में। और ट्रेडिंग में तब जाएगा अगर वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, और प्रॉफिट एंड लॉस में तब जाएगा अगर वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। देखिए समझते हैं डेबिट का पोस्टिंग 1 by 1, प्लीज़ पे अटेंशन। सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको? लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग गोज टू असेट, लैंड एंड बिल्डिंग असेट। लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग पे आपने देखा क्वेश्चन में डॉट था, इसलिए लैंड एंड बिल्डिंग असेट में लिखना है इनर कॉलम 37,800। नेक्स्ट फर्नीचर 17,250। फर्नीचर भी कहाँ जाता है? असेट्स, लेकिन उस पर भी डॉट है, इसलिए उसके नीचे एक लाइन छोड़नी है। यू हैव टू कीप इट इन टू द इनर कॉलम 17,250। लैंड एंड बिल्डिंग गोज टू असेट, फर्नीचर गोज टू असेट। उसके बाद है सन्ड्री डेटर्स। आज का ये बहुत बड़ा बदलाव ये है कि बच्चों, अगर आप आज के बाद जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करो और उसमें फॉर्मूला एडजस्टमेंट्स है तो आप डेटर्स का पोस्टिंग मत कीजिए। मैं भी डेटर का पोस्टिंग नहीं करूंगा, सिर्फ डेटर के बाजू में लिख देता हूँ एफ। यानी याद रखें, मैं सबका पोस्टिंग कर रहा हूँ लेकिन डेटर का पोस्टिंग नहीं कर रहा हूँ। सन्ड्री डेटर्स के बाजू में एफ लिखिए। अमाउंट है 40,000 क्योंकि उसके ऊपर फॉर्मूला है, और उसका पोस्टिंग मैं नहीं कर रहा हूँ, आपको भी नहीं करना है, बाद में करेंगे। डेटर्स को छोड़ देते हैं। उसके बाद स्टॉक हो गया। और बैड डेट्स भी अगर आपको दिखाई दे तो उसके बाजू में भी आपको एफ लिखना है, फॉर्मूला। यानी अगर फॉर्मूला एडजस्टमेंट्स वाले प्रॉब्लम्स आपको एग्जाम में आते हैं तो डेटर्स और बैड डेट्स जो डेबिट साइड पे होते हैं उनका पोस्टिंग ना करें, उनका पोस्टिंग बाद में करेंगे। सिर्फ उनके बाजू में सर्कल में एफ लिख के छोड़ दीजिए, एफ फॉर फॉर्मूला, रिमेंबर। आगे तो बैड डेट्स भी मैंने पोस्ट नहीं किया, याद रहे सबको। और डेटर्स का भी मैंने पोस्टिंग नहीं किया। सन्ड्री डेटर्स एंड डेटर्स आर सेम, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जाता है प्रॉफिट एंड लॉस, ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस 4,000 क्योंकि ऑफिस एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। वेजेस जाता है ट्रेडिंग अकाउंट क्योंकि फैक्ट्री एक्सपेंस है, ये रहा वेजेस 3,000। लेकिन वेजेस पे डॉट है इसलिए वेजेस को इनर में रखा है 3,000। सैलरीज गोज टू प्रॉफिट एंड लॉस, ये रहा सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस 5,000 क्योंकि वो भी ऑफिस एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, लेकिन उस पर भी डॉट है इसलिए उसको इनर में रखा गया है सैलरीज को। कैरेज इनवर्ड जाता है ट्रेडिंग अकाउंट, ये रहा कैरेज इनवर्ड 4,000।
क्योंकि जब गुड्स खरीदते हैं और उसका भाड़ा पे करते हैं उसको कहते हैं कैरेज इनवर्ड, इट्स अ डायरेक्ट एक्सपेंस। ट्रेडिंग अकाउंट में गया 4000, उस पर डॉट नहीं है इसलिए आउटर में। सेल्स रिटर्न तो पहले ही हो चुका है, लेस ड्राइंग भी हो गया, जो फॉर्मेट में हो गया उसको दोबारा नहीं कर सकते। डिस्काउंट, बच्चों डिस्काउंट जब डेबिट साइड पे होता है उसको कहते हैं डिस्काउंट अलाउड, और वो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे। ये देखिए टू डिस्काउंट 2030, ये एक नई चीज़ आपको दिख रही है। एडवांस गिवन टू शाहरुख, कभी भी याद रखें अगर हम किसी को एडवांस देते हैं तो वो हमारी असेट होती है, और किसी से एडवांस लेते हैं तो वो हमारी लायबिलिटी है। ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। तो हमने एडवांस दिया है ना शाहरुख को, तो वो हमारी असेट है। इट इज़ जस्ट लाइक प्रीपेड। देखिए ये रहा एडवांस टू शाहरुख 10,000. So when we give advance, it is our asset, and when we take or receive advance, it is our liability. Keep in mind this. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये दोनों भी एसेट है। देख सकते हैं एडवांस गिवन टू शाहरुख कितना था 10,000 एसेट, कैश इन हैंड भी एसेट 20,000, और कैश एट बैंक भी एसेट 8,000। हम लोग जो पोस्टिंग कर रहे हैं डेबिट का, उसकी दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो असेट में जाएगा या फिर ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, क्योंकि वो एक्सपेंस है। नेक्स्ट इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज़ अ फाइनेंस एक्सपेंस। जब हम लोन लेते हैं तो उस पर हमको इंटरेस्ट पे करना होता है, वो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में। ये रहा देखिए इंटरेस्ट 1000, क्योंकि वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, फाइनेंस एक्सपेंस है। कमीशन, कमीशन भी जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में। ये देखिए कमीशन 2000, कमीशन भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, सेलिंग एक्सपेंस, गुड्स को बेचने पे कमीशन होता है। और रॉयल्टीज जाती है ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि वो फैक्ट्री एक्सपेंस है। ये रहा देखिए रॉयल्टी 2000, इनर कॉलम। रॉयल्टी कौन सा एक्सपेंस? फैक्ट्री एक्सपेंस, इसलिए वो कहाँ जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट। डायरेक्ट एक्सपेंस है वो 2000, और उस पर डॉट था इसलिए हमने इनर में लिखा। और सबसे लास्ट में परचेजेस है जो ऑलरेडी हम पोस्ट कर चुके हैं। ये किसके पोस्टिंग्स हो गए? डेबिट के। डेबिट की दो पॉसिबिलिटीज़ क्या बताई आपने? या तो असेट है या एक्सपेंस है। तो क्रेडिट की दो पॉसिबिलिटीज़ क्या होगी? या तो लाइबिलिटीज़ में जाएगा या फिर इनकम। यानी अब देखिएगा ध्यान से, जो क्रेडिट में लिखा है वो या तो हम लायबिलिटीज़ में लिखेंगे या फिर ये इनकम में। इनकम भी कौन सा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। आइए क्रेडिट का पोस्टिंग देखते हैं। सबसे पहले कैपिटल, उसका पोस्टिंग हो चुका है। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल इज़ अ लायबिलिटी, आप देख सकते हैं बिल्स पेबल लायबिलिटी 17,500। उसके बाद बैंक ऑर्डर ऑफ 10,000, वो भी लायबिलिटी। यू कैन सी बैंक ऑर्डर ऑफ 10,000, ये सब कर्ज है जो हमको चुकाने हैं। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद परचेज रिटर्न जो ऑलरेडी हो चुका है, फॉर्मेट में लेस हो चुका है। सन्ड्री क्रेडिटर्स भी लायबिलिटी, अगर डेटर्स असेट्स तो क्रेडिटर्स लायबिलिटी, यू कैन सी हियर। बैंक लोन इज ऑल्सो लायबिलिटी। देखिए बैंक लोन लगातार सब लायबिलिटीज ही आ रही है, सब कर्जे हैं, सब कर्ज है जो हमको चुकाने हैं। 15,000 रुपया बैंक लोन का दिख रहा है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड इज नॉट अ लायबिलिटी, इट इज़ इनकम। देखिए ये रहा 1500, हमको इंटरेस्ट मिला, यानी हमारे जेब में पैसे आए, है ना। क्रेडिट की दो ही पॉसिबिलिटीज दिख रही है, या तो लायबिलिटी या फिर इनकम। इंटरेस्ट रिसीव कहाँ गया? इनकम में गया कि नहीं? 1500। और उसके बाद आरडीडी। मैंने कहा ना, अगर आपको फॉर्मूला एडजस्टमेंट्स वाला प्रॉब्लम आता है तो आरडीडी पे भी आपको एफ लिखना है, उसका पोस्टिंग नहीं करना है। यानी आज के लिए सब लोग, आज के प्रॉब्लम के लिए ये बात आप सब लोग दिमाग में बिठा दो कि जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करें और उसमें फॉर्मूला एडजस्टमेंट्स आए तो ट्रायल बैलेंस की 3 आइटम्स का पोस्टिंग नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। कौन सी 3 आइटम्स ट्रायल बैलेंस की मैं आपको दिखा दूं। नंबर 1 डेटर्स, उसके बाजू में एफ लिख के छोड़ दीजिए, और बैड डेट्स पे भी एफ लिख के उसको फिलहाल रहने दीजिए, और आरडीडी पे भी एफ लिख के उसको छोड़ दीजिए। तो इसलिए मैंने आरडीडी का भी पोस्टिंग अभी नहीं किया। ये 3 आइटम्स याद रखें, डेटर्स, बैड डेट्स, आरडीडी। ये तीनों के बारे में क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा जब हम अगले नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। और सबसे आखिर में दिख रहा है आपको सेल्स, सेल्स का पोस्टिंग फॉर्मेट पोस्टिंग में हो गया। ये हमने क्या किया? पोस्टिंग। पोस्टिंग का मतलब होता है ट्रायल बैलेंस में जो जो चीज़ें दी हैं उन सबको इन अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करना। ये हमारा स्टेप नंबर 4 है। स्टेप नंबर 4 पोस्टिंग। और पोस्टिंग करते वक्त ये ध्यान रखें, सबसे पहले 8 फिक्स्ड चीज़ों को पोस्ट करें, उसके बाद डेबिट को पोस्ट करें जिसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ असेट्स और एक्सपेंस, फिर क्रेडिट को पोस्ट करें, उसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ लायबिलिटीज़ और इनकम। लेकिन ये जो सबसे बड़ा चेंज आया है आज के प्रॉब्लम में कि सबको पोस्ट करो सिवाय 3 के। 3 आइटम्स का पोस्टिंग नहीं करना है। एक बार फिर से बताइए, डेटर्स, बैड डेट्स एंड आरडीडी। ये तीनों का पोस्टिंग नहीं किया, लेकिन होगा, बताता हूँ मैं। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 के बाद आते हैं स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 है, याद है आपको, गिव इफेक्ट्स टू दी एडजस्टमेंट्स।
ये देखिए यहाँ पर कितने एडजस्टमेंट्स है, 5। इन 5 में सिर्फ फोर्थ जो दिख रहा है ना वो फॉर्मूला एडजस्टमेंट्स है, तो उसको हम करेंगे अगले स्टेप में। लेकिन हमारा फिलहाल स्टेप नंबर 5 है गिव इफेक्ट्स टू दी एडजस्टमेंट्स एंड एवरी एडजस्टमेंट हैज़ 2 इफेक्ट्स। तो ये 5 में से 4 एडजस्टमेंट्स का हम इफेक्ट देंगे, क्योंकि चौथा एडजस्टमेंट आएगा स्टेप नंबर 6 में। आइए, एवरी एडजस्टमेंट हैज़ 2 इफेक्ट्स समझते हैं। देखिए सबसे पहला, द स्टॉक इन हैंड वैल्यूड एट ₹58,000 ऑन 31 मार्च 2019। क्या है ये? क्लोजिंग स्टॉक। और आप सबको पता होगा क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट्स। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या होती है? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक का एक इफेक्ट जाता है असेट में, और क्लोजिंग स्टॉक ये रहा, देखिए एक इफेक्ट असेट, क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट 58,000 एंड सेकेंड इफेक्ट गोज टू ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, लास्ट आइटम 58,000। सो सिंपल, एक इफेक्ट असेट, दूसरा इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लियर। सेकंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2 है, रॉयल्टीज 1500 एंड वेजेस 800। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एंट्री होती है एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और 2 एक्सपेंसेस है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के 2 इफेक्ट्स क्या होते हैं? जो भी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है उनमें ऐड होता है। यस, देखिए सबसे पहले क्या आउटस्टैंडिंग है? रॉयल्टीज 1500। तो सबसे पहले रॉयल्टीज देखिए 2000 में ऐड होगा, ऐड आउटस्टैंडिंग रॉयल्टी 1500, 2000 प्लस 1500 आउटर में कितना हो गया? 3500। और क्या आउटस्टैंडिंग है? वेजेस। तो देखिए वेजेस में भी 3000 में आउटस्टैंडिंग वेजेस ऐड किया 800, आउटर में गया 3800। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का पहला इफेक्ट एक्सपेंस में ऐड करो, ऐड किया। सेकेंड इफेक्ट गोज टू लायबिलिटीज, देखिए ये रहा, आउटस्टैंडिंग रॉयल्टीज 1500, आउटस्टैंडिंग वेजेस 800। क्लियर? आउटस्टैंडिंग के 2 इफेक्ट, एक्सपेंस में ऐड करो, सेकेंड इफेक्ट जाएगा लायबिलिटीज। और आउटस्टैंडिंग का अपोजिट होता है प्रीपेड, जिसको कहा जाता है एडवांस एक्सपेंसेस। नेक्स्ट वाला वही है, देखिए सैलरीज पेड इन एडवांस टू स्टाफ ₹2000। स्टाफ को अगर एडवांस सैलरी दे दी जाए तो उसको कहते हैं प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड सैलरी। और आप सबको पता है प्रीपेड एक्सपेंसेस की एंट्री क्या होती है? प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस। यहाँ पर सैलरी है तो एंट्री होगी प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी। और प्रीपेड एग्जैक्टली आउटस्टैंडिंग का अपोजिट है। आउटस्टैंडिंग आपने क्या किया? ऐड किया, तो प्रीपेड क्या होगा? लेस। ये देखिए ध्यान से, सैलरीज लिखी है यहाँ पे, 2 सैलरीज 5000, और देखिए उसमें से लेस किया, लेस एडवांस सैलरी 2000। याद रखें सब लोग, आउटस्टैंडिंग ऐड होता है तो प्रीपेड लेस, लेस किया 2000, आउटर में कितना गया? 3000। और सेकेंड इफेक्ट है एडवांस का असेट्स में, ये रहा देखिए एडवांस सैलरी। आउटस्टैंडिंग अगर लायबिलिटी है तो एडवांस या प्रीपेड असेट है। समझ गए? तीनों एडजस्टमेंट, पहला क्लोजिंग स्टॉक, दूसरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और तीसरा प्रीपेड। चौथा, फोर्थ एडजस्टमेंट्स दिख रहा है, बैड डेट्स ₹1000 एंड आरडीडी 3%। इसका इफेक्ट हम नहीं देंगे। उसके बाजू में भी एफ लिख के सर्कल में डाल के उसको छोड़ दीजिए। जैसे हमने ट्रायल बैलेंस की सारी आइटम्स को पोस्ट किया था सिवाय 3 के, कौन सी 3? डेटर्स, बैड डेट्स, आरडीडी, उसको अभी तक हमने पोस्ट नहीं किया। वैसे ही एडजस्टमेंट में सबका इफेक्ट दो सिवाय बैड डेट्स और आरडीडी वाले एडजस्टमेंट्स। और अगर डेटर्स होता तो उसको भी छोड़ देते। इसमें 2 ही चीज़ें दिख रही है ना आपको, क्या दिख रहा है? बैड डेट्स और आरडीडी। डेटा से रिलेटेड अभी तक कोई एडजस्टमेंट दिख नहीं रहा है, तो जो भी है फॉर्मूला से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स का इफेक्ट फिलहाल आपको स्टेप नंबर 5 में नहीं देना है। हमारा स्टेप नंबर 5 क्या है? गिव इफेक्ट्स टू एडजस्टमेंट। तो सबका इफेक्ट दो सिवाय फॉर्मूला एडजस्टमेंट्स के। आगे बढ़ते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 5 क्या दिख रहा है आपको? डेप्रीसिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 5%, फर्नीचर बाय 10%। डेप्रीसिएशन की एंट्री होती है डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। और डेप्रीसिएशन के 2 इफेक्ट सबको पता है। पहला इफेक्ट हम लोग असेट्स में से लेस करते हैं। आइए देखें यहाँ पे ध्यान से, लैंड एंड बिल्डिंग पे कितने परसेंट है डेप्रीशिएशन? 5%। लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट है 37,800। 37,800 का आपको कितना परसेंट निकालना है? 5%। तो 5% कैसे निकालेंगे? 10% निकाल के हाफ करो। 37,800 का 10% कितना होता है? 1 0 उड़ाओ, 10% होता है 3780। किसी भी अमाउंट का 10% निकालना है और आपको जीरोस दिख रहे हैं पीछे, तो 1 0 कम कर दो। 3780 कितना परसेंट है? 10%। और हमको कितना चाहिए? 5%। तो 3780 का हाफ कीजिए, 1890 मिल गया आपको। तो 37,800 में से 5% डिप्रीशिएशन 1890 माइनस कीजिए, आउटर में जाएगा 35,910। और फर्नीचर पे कितने परसेंट डिप्रीशिएशन है? 10%। 10% के लिए मैंने अभी कहा 1 0 उड़ाओ, 17,250 में से 1 0 उड़ा दो, कितना हो गया? 1725। 1725 माइनस कीजिए, आउटर में जाएगा 15,525। तो डिप्रीसिएशन का सबसे पहला इफेक्ट हम लोग ये करते हैं कि एसेट में से लेस करते हैं,
और जाता है डेप्रीसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। असल में डेबिट पहले यहाँ जाता है फिर वहाँ से लेस करते हैं, लेकिन हम लोग पहले वहाँ से लेस करके फिर यहाँ लिखे, एक ही बात है। डेप्रीसिएशन दोनों में से मैंने लेस कर दिया। और सेकेंड इफेक्ट देखिए यहाँ पे, टू डेप्रीसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग कितना दिख रहा है आपको 1890 यहाँ पे लिखा, और फर्नीचर का अमाउंट कितना दिख रहा है 1725, और दोनों का टोटल आ रहा है 3615 आउटर में गया। प्लीज़ पे अटेंशन, डिप्रीसिएशन का परसेंटेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 10% निकाल के अगर आप हाफ करेंगे तो आपको 5% मिलेगा, और सेकंड का 10%। बोलिए, इज इट क्लियर? यस। तो ये डिप्रीसिएशन के दो इफेक्ट्स हमने समझ लिए, और अब ये 5 स्टेप्स हो चुके हैं। छठा स्टेप क्योंकि पहली बार आ रहा है, और वो है अप्लाई द फॉर्मूला एडजस्टमेंट्स। फर्स्ट टाइम आ रहा है, लेकिन उसको सिखाने से पहले मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अब तक हमने जितना भी ये एक्सप्लेनेशन दिया है आपको, आप उसको दोबारा देख लीजिए, ताकि इसके पहले जो जो डिस्कशन हुआ है उसमें कोई डाउट नहीं हो। उसके बाद छठा स्टेप मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अप्लाई द फॉर्मूला एडजस्टमेंट्स। प्लीज़ स्टॉप एंड रिवाइज एंड रिवाइंड बिफोर दैट। ओके, देख लिया आप लोगों ने, समझ लिया, ये पांचों स्टेप्स क्लियर हो गए सबको। फर्स्ट स्टेप, रीड एंड अंडरस्टैंड द होल प्रॉब्लम। सेकेंड स्टेप, पुट डॉट्स ऑन द आइटम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस विच आर हैविंग एडजस्टमेंट। थर्ड स्टेप, ड्रॉ द नेसेसरी अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट। फोर्थ, posting, that is transferring the items of trial balance to all these accounts and statement. And fifth is give effects to adjustments. लेकिन ये जो छठा स्टेप आ रहा है पहली बार, वो ये है कि अभी हमको फॉर्मूलाज का इफेक्ट देना है। फॉर्मूलाज का जहाँ जहाँ पे हमने एफ लिखा है हमें उसका इफेक्ट देना है। इसलिए मैं आपको याद दिलाऊं कि जब हमने पोस्टिंग किया था तो सबका पोस्टिंग किया था सिवाय 3 चीज़ों के, और वो थी डेटर्स, बैड डेट्स और आरडीडी। और जब हमने एडजस्टमेंट्स का इफेक्ट देना था तब हमने सबका इफेक्ट दिया सिवाय 4th एडजस्टमेंट के। तो बस हमारा जो छठा स्टेप है वो अधूरे काम को पूरा करना है। जिन जिन का पोस्टिंग्स हमने नहीं किया उनका अभी हम पोस्टिंग करेंगे स्टेप नंबर 6 में, और जिस एडजस्टमेंट का इफेक्ट हमने नहीं दिया उस एडजस्टमेंट का इफेक्ट भी देंगे स्टेप नंबर 6 में। यानी स्टेप नंबर 4 और 5 में जो काम अधूरे छोड़े हैं उनको स्टेप नंबर 6 में पूरा करना है। ठीक है, चलिए तो अब हम अप्लाई करने जा रहे हैं फर्स्ट टाइम फॉर्मूला एडजस्टमेंट, जिसको हम कहेंगे अप्लाई द फॉर्मूला एडजस्टमेंट्स। जब भी फॉर्मूला एडजस्टमेंट्स अप्लाई करो, प्लीज़ कीप योर आइज एंड ईयर्स ओपन। ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी फॉर्मूला एडजस्टमेंट्स अप्लाई करो, सबसे पहले ट्रायल बैलेंस की वो 3 आइटम्स जिनका आपने पोस्टिंग नहीं किया था उनका पोस्टिंग आपको करना है। ध्यान से तो देखिए, डेबिट साइड पे हमने सबका पोस्टिंग किया था, किसका नहीं किया? डेटर्स का। तो यहाँ से अब आपको लेना है सन्ड्री डेटर्स 40,000। ये मैंने सन्ड्री डेटर्स 40,000 लेके, डेटर्स कहाँ जाता है? असेट्स। सबसे पहले लिखिए सन्ड्री डेटर्स, ब्रैकेट में लिखना है आपको टीबी। टीबी मतलब ट्रायल बैलेंस, जिसको हम ओल्ड भी कहते हैं। सबसे पहले जो डेटर्स का पोस्टिंग नहीं किया था उसका पोस्टिंग कीजिए। कितना है डेटर्स? 40,000। सन्ड्री डेटर्स ब्रैकेट में लिखिए ट्रायल बैलेंस, और अमाउंट कितना है? 40,000। यहाँ पे लिख लिया। सेकेंड, बैड डेट्स, ये रहा 400। इसका भी पोस्टिंग नहीं किया था हमने, एफ लिख के छोड़ दिया था, उसका पोस्टिंग कीजिए। और बैड डेट कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। देखिए ये रहा 2 बैड डेट्स एज पर ट्रायल बैलेंस 400। प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, आराम से बता रहा हूँ, कोई घाई नहीं है, समझना बहुत ज़रूरी है। ट्रायल बैलेंस में 3 आइटम्स पे हमने एफ लिखा है, डेटर्स पे, बैड डेट्स पे और ये आरडीडी पे। जिनमें से मैंने यहाँ से डेटर्स लेके कहाँ लिखा? असेट्स में 40,000 इनर कॉलम, ब्रैकेट में लिखा ट्रायल बैलेंस। नंबर 2 मैंने यहाँ से बैड डेट्स लिया 400 और उसको लिखा प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि डेटर्स असेट्स में ही जाता है और बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस में, लेकिन दोनों को इनर में लिखा। और इधर देखिए ये नंबर 3, ये जो नंबर 3 आपको दिख रहा है आरडीडी, कितना अमाउंट? 1000। मैं इसका फ़िलहाल कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इसको अंडरलाइन कर देता हूँ और इसका कोई इफेक्ट नहीं देता हूँ, क्योंकि इसका इफेक्ट मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। मतलब ट्रायल बैलेंस की 3 आइटम्स है, जिसमें से सिर्फ मैंने 2 आइटम्स का ही पोस्टिंग किया है। डेटर्स गोज़ टू असेट इनर कॉलम एंड बैड डेट गोज़ टू प्रॉफिट एंड लॉस इनर कॉलम, एंड आरडीडी को कहीं नहीं भेजना है। मैं ऐसे ही टाइम पास के लिए आपसे कहता हूँ कि आरडीडी को रख दीजिए जेब में। आरडीडी गोज़ इनटू द पॉकेट।
तो मान लीजिए ये 1000 रुपया जो आरडीडी है ना, उसको मैंने यहाँ से लिया, लेकिन यहाँ पे कहीं नहीं लिखा, यहाँ से लेके मैंने उसको रख दिया अपनी जेब में, जस्ट फॉर फन, टाइम पास। थोड़ी मस्ती करते हुए पढ़े तो हर्ष क्या है, जब आपको समझ में आए तो उसमें हर्ष क्या है कि नहीं। फिर से बताइए, ट्रायल बैलेंस की 3 आइटम्स, डेटर्स कहाँ गया, असेट्स, बैड डेट्स कहाँ गया, प्रॉफिट एंड लॉस, इनर कॉलम, और आरडीडी गया हमारे जेब में। चलिए, अधूरा काम पूरा हो गया। ट्रायल बैलेंस की 3 आइटम्स का हमने पोस्टिंग नहीं किया था, कर दिया। ओके, अब आते हैं एडजस्टमेंट्स में। एडजस्टमेंट्स में हमने सारे एडजस्टमेंट्स का इफेक्ट दिया था सिवाय फोर्थ के, और फोर्थ एडजस्टमेंट में 2 चीज़ें और है। देखिए, एक है बैड डेट्स ₹1000 और एक है आरडीडी एट 3%। अब मैं ये दोनों का इफेक्ट आपको बताने जा रहा हूँ, प्लीज़ पे अटेंशन। एक है बैड डेट्स जिसका अमाउंट है 1000 और दूसरा है आरडीडी जिसका अमाउंट है 3%। उसका अमाउंट नहीं दिया, हमको ढूंढना पड़ेगा। ये दोनों के इफेक्ट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये किस में दिया है, एडजस्टमेंट्स में। तो आप सबको पता है कि एवरी एडजस्टमेंट हैज़ 2 इफेक्ट्स। ओके, चलिए, सबसे पहले क्या दिया है, बैड डेट्स कितना दिया है, 1000। ये जो 1000 रुपया है ना, ये हमारा नुकसान है। बैड डेट्स का मतलब होता है डेटर से जो पैसा मिलना था वो नहीं मिलेगा, और डेटर से जब पैसा नहीं मिलता है तो हमको लॉस होता है और हमारे डेटर्स कम हो जाते हैं। इसलिए ये जो 1000 का जो बैड डेट्स यहाँ पे दिख रहा है एडजस्टमेंट में, देखिए मैंने क्या किया, डेटर्स में से लेस किया। ये देखिए ध्यान से, सन्ड्री डेटर्स कितना था, 40,000, और उसमें से लेस बैड डेट्स। और ये बैड डेट्स मुझे कहाँ से मिला, देखिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है एडजस्टमेंट से। एडजस्टमेंट में कितना बैड डेट दिख रहा है, 1000। उसका पहला इफेक्ट डेटर्स में से लेस कीजिए, कितना लेस किया, 1000। क्यों लेस किया, क्योंकि जब बैड डेट होता है तो हमारे डेटर्स कम होते हैं, और 40,000 में से 1000 लेस किया, कितना आया, 39,000। तो फर्स्ट इफेक्ट आप सबने देखा, 1000 क्या किया मैंने वहाँ से डेटर्स में से लेस। सेकेंड इफेक्ट, ये जो बैड डेट्स लिखा था ना पुराना 400 रुपया, उसमें ऐड किया। देखिए बैड डेट्स एज पर एडजस्टमेंट 1000। तो जो ओल्ड बैड डेट्स था, जो ट्रायल बैलेंस का था, वो 400 था, और अभी नया बैड डेट्स आपने वहाँ से 1000 लेस किया, वो यहाँ पे ऐड किया, तो टोटल बैड डेट्स कितना हो गया, 1400। समझ गए। यानी जब जब आपको एडजस्टमेंट में बैड डेट दिखाई देगा, उसको डेटर्स में से लेस कीजिए और इधर जो बैड डेट्स होगा उसमें ऐड कीजिए। क्लियर, लेस फ्रॉम डेटर्स ऐड टू बैड डेट्स, क्योंकि जब बैड डेट्स होता है तो डेटर्स कम होते हैं, इसलिए डेटर्स में से लेस होता है, और लॉस बढ़ता है, इसलिए बैड डेट्स में ऐड करते हैं। तो वहाँ से कम हो गया तो डेटर्स कितने बचे, देखिए वहाँ पे 39,000, और यहाँ पे बैड डेट 400 था, और 1000 रुपये का बैड डेट बढ़ गया, तो टोटल बैड डेट कितना हो गया, 1400। समझ में आया। ओके, ये हो गया 1000 वहाँ से लेस, यहाँ पे ऐड। और इसने बोला है 3% क्या है, आरडीडी। आरडीडी का फुल फॉर्म होता है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, जिसका मतलब होता है वो पैसा जो डूब सकता है, डूबने की संभावना है। यहाँ आइए फिर से, कितने बचे हैं डेटर्स हमारे, 39,000। लेकिन अभी हमको पता चला कि ये 39,000 में से 3% ऐसा है जो डूब सकता है। वो पैसा जो डूब चुका है उसको बोलते हैं बैड डेट्स, लेकिन वो पैसा जो डूबने की संभावना है उसके लिए हम रिजर्व क्रिएट करते हैं, उसको बोलते हैं आरडीडी। फुल फॉर्म रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। कितने परसेंट डूब सकता है, 3%। अब मुझे 39,000 का 3% निकालना है। मैं कैसे निकालूंगा, किसी भी अमाउंट का 1% निकालना है ना, और जीरो ज़्यादा है तो 2 जीरो उड़ा दो। 39,000 का 1% के लिए 2 जीरो उड़ाइए, 2 जीरो उड़ाएंगे, एक्सक्यूज मी, तो आएगा 390। 39,000 का 1% कितना हुआ, 390। 2 जीरो उड़ाओ ना, 1% कितना, 390। हमको कितने परसेंट चाहिए, 3%। तो 390 को 3 से मल्टीप्लाई करो। अगर 390 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3% मिल जाएगा। फिर से बोल रहा हूँ, 1% के लिए 2 जीरो उड़ाओ, कितना हो गया 1%, 390। हमको कितने परसेंट चाहिए, 3%। 390 इंटू 3 करोगे तो 1170 आएगा। रफ में करके देखना घर पे, 1170। यानी 1170 क्या है, डाउटफुल है, वो पैसा जो डूब सकता है। डूब सकता है ना, यानी हमारे डेटर्स और कम हो सकते हैं ना, इसलिए उसको भी हमने लेस किया। देखिए लेस आरडीडी जो हमको कहाँ से मिला, एडजस्टमेंट में से, कितने परसेंट, 3%। अमाउंट कितना, 1170, उसको लेस कीजिए, और लेस करने के बाद जो फाइनल आंसर है वो आउटर में गया। कितना आ रहा है आउटर में, 37,830। और ये जो 1170 लेस किया आपने, फिर से डेटर्स आपका कम हो गया, और इसके ऊपर मैंने बताया था बैड डेट्स भी हमने लेस किया था। तो जैसे बैड डेट्स यहाँ से लेस करके हमने ये बैड डेट में ऐड किया था, वैसे ही आरडीडी यहाँ से लेस करके उसको भी यहाँ पे ऐड करना है। देखिए सेम आरडीडी यहाँ से लेस किया, दिख रहा है सबको 1170, और वही आरडीडी यहाँ पे ऐड किया है। क्योंकि जितना डेटर्स कम होगा उतना लॉस बढ़ेगा। पहले लॉस कितना था, 400,
फिर 1000 वहाँ से लेस करके जब 1000 यहाँ ऐड किया तो लॉस बढ़ के कितना हो गया 1400, और फिर और 1170 वहाँ से लेस किया और 1170 यहाँ ऐड किया तो लॉस और बढ़ गया, कितना हो गया 2570, कितना हो गया 2570। लेकिन आपने देखा यहाँ पे 1170 लेस करके ये आउटर में चला गया, लेकिन ये 2570 इनर में ही है, इनर में ही है। समझ में आ रहा है? और अब आपको याद दिलाऊं वो चीज़ जो मैंने जेब में रखी है। किसको जेब में रखा है? इसको, क्या नाम है इसका? आरडीडी। कितना? 1000। ये जो ट्रायल बैलेंस का आरडीडी है वो मैंने किधर रखा था? जेब में। अब उसको जेब से निकाल के यहाँ से लेस कर दीजिए। देखिए ये रहा लेस आरडीडी। कौन सा आरडीडी है ये? ट्रायल बैलेंस। कितना अमाउंट? 1000। उसको यहाँ से लेस कीजिए और आउटर में गया 1570। 2570 में से 1000 लेस कीजिए, कितना हो गया 1570। क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस के आइटम है इसलिए एक ही इफेक्ट हुआ। देखिए सिर्फ यहाँ से लेस करके आउटर में भेज दिया। डोंट वरी, मैं ये पूरा आपको फिर से एक बार समझाता हूँ, आएगा समझ में। और वीडियो को फिर से आप पॉज करके, स्टॉप करके, रिवाइंड करके देखते रहिए। बार बार आपके दिमाग में बैठने ही वाला है। लेकिन उसके पहले मैं खुद आपको दूसरी बार बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। हमने जब पोस्टिंग किया था तो ट्रायल बैलेंस की 3 आइटम्स की पोस्टिंग नहीं की। कौन सी 3 आइटम्स? सन्ड्री डेटर्स, बैड डेट्स और आरडीडी। तो सबसे पहले सन्ड्री डेटर्स लीजिए 40,000, उसको लिखिए असेट्स में सन्ड्री डेटर्स इनर कॉलम ब्रैकेट में लिखिए, ट्रायल बैलेंस 40,000। नंबर 2 बैड डेट्स लीजिए 400, बैड डेट जाता है प्रॉफिट एंड लॉस, उसको भी इनर कॉलम में लिखिए, ट्रायल बैलेंस। और नंबर 3 है आरडीडी 1000, उसको कहीं मत लिखिए, उसको वहीं रहने दीजिए। मैं उसको कहता हूँ उसको जेब में रख दीजिए। हो गया ये ट्रायल बैलेंस की 3 आइटम। फिर एडजस्टमेंट में देखिए आपको क्या दिया है, बैड डेट्स और आरडीडी। बैड डेट्स 1000 रुपये का और आरडीडी 3%। ये दोनों क्या है? ये एक किस्म के लॉसेस है जो हमारे डेटर्स को कम करेंगे। पहले किसको लेस करो? बैड डेट्स को। देखिए ध्यान से यहाँ पे बैड डेट्स कितना हो गया 1000 रुपया, तो डेटर्स में से लेस किया। अगर डेटर्स में से लेस किया तो डेटर्स कम हो जाएगा और लॉस बढ़ जाएगा। इसलिए वो 1000 रुपया जो वहाँ से लेस किया यहाँ पे 400 में ऐड कीजिए, तो आपका लॉस कितना हो गया 1400। अब डेटर्स कितने बचे? 39,000। और ये बैड डेट्स कितना हो गया 1400। अब जो 39,000 के जो डेटर्स बचे हैं उसमें से डाउटफुल है कि 3% नहीं मिलेगा, तो उसमें से 3% और लेस कीजिए। और उसका 3% कैसे निकालेंगे? 1% के लिए 2 0 उड़ाइए, कितना हो गया 390। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, वैसे तो यहाँ पर शॉर्टकट बता रहा हूँ। 2 0 उड़ाएंगे तो 390 आता है। हमको 3% चाहिए, 390 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 1170, वो भी यहाँ से लेस कीजिए। 3% आरडीडी लेस किया, आउटर में कितना गया 37,830। और जो आपने लेस किया 1170 उसको फिर से यहाँ पे ऐड कीजिए। बस मतलब सिंपल सी 2 बातें। बैड डेट्स वहाँ से लेस होता है, यहाँ पे ऐड होता है। आरडीडी भी वहाँ से लेस होता है, यहाँ पे ऐड होता है। और वहाँ से ये लेस करके 1170 आउटर में कितना गया 37,830, उसको वहीं पे छोड़ दीजिए। और यहाँ पर आइए, ये 1170 ऐड करके लॉस बढ़ के कितना हो गया 2570। और सबसे लास्ट में हमने जेब में किसको रखा था? भूलिएगा नहीं, किसको जेब में रखा था? ये आरडीडी। कितना था? 1000। कौन सा आरडीडी है? ये ट्रायल बैलेंस वाला। उसका एक ही इफेक्ट होगा, उसको यहाँ से लेस कर दीजिए। लेस आरडीडी एज पर ट्रायल बैलेंस 1000, आउटर में गया 1570। दिस स्टेप हैज़ कम फॉर द फर्स्ट टाइम। आने वाले हर प्रॉब्लम में, ये हर प्रॉब्लम में, ज़्यादातर हर प्रॉब्लम में ये स्टेप आने ही वाला है। डोंट वरी, और भी प्रॉब्लम्स हम करेंगे, यूट्यूब के लिए ही करेंगे। आप लोगों के लिए मैं और प्रॉब्लम्स आपको सिखाऊंगा, लेकिन इस प्रॉब्लम में सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए ताकि आपको आने वाले सारे प्रॉब्लम समझ में आए। अप्लाई द फॉर्मूला, ये हमारा है स्टेप नंबर 6। हो गया बस। और फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद है आपको इन चारों को क्लोज करना है। आइए फटाफट इन चारों को क्लोज करते हैं। सबसे पहले किसको क्लोज करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट को। देखिए ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, 1,18,000 + 58, 1,76,000। 1,76,000 को यहाँ रखा और उसमें से ये 1 2 3 4 और 5 ये पाँचों का टोटल करना है रफ में और उसको माइनस करना है। 1,76,000 में से ऊपर के ये पाँचों आइटम्स माइनस करेंगे तो बैलेंस आएगा 51,180। You can see the government textbook. You can refer to the government textbook. All answers are given. 51,180 will be called as gross profit carried down, जो कि क्रेडिट बैलेंस होता है, जो पिछले हर वीडियो में बता चुका हूँ कि ये क्रेडिट बैलेंस है 51,180। टू ग्रॉस प्रॉफिट वो यहाँ पे आ गया, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 51,180, उसमें ऐड कीजिए 1,500 रुपया, तो देखिए टोटल है 52,680। 52,680 यहाँ पे लिख के इसमें से ये 1 2 3 4 5 6 और 7, इन 7 आइटम्स का टोटल कीजिए और उसको 52,680 में से माइनस कीजिए तो बैलेंस आएगा 35,465। 35,465 भी क्या है? क्रेडिट बैलेंस। जैसे ये भी क्रेडिट बैलेंस था, इसको ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं और इस क्रेडिट बैलेंस को कहते हैं नेट प्रॉफिट।
ये तो सबको पता ही है। 11वां प्रॉब्लम है, 10 प्रॉब्लम्स ऑलरेडी कर चुके हैं। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगले पेज पे पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर होगा। और 2 पार्टनर्स है, शिल्पा और कटरीना, और उनका रेशियो प्रॉब्लम में नहीं दिया है। जब रेशियो नहीं दिया होता है तो आधा आधा। लेकिन बच्चों दिक्कत ये है कि 35,465, ये यहाँ पे देखिए 35,465 को जब आप 2 से डिवाइड करते हैं तो 17,732.5 आता है, मतलब पॉइंट में आता है, डेसिमल में। तो पॉइंट में तो हम लोग लिखते नहीं है, तो क्या करेंगे, एक पार्टनर को 1 रुपया कम दे दीजिए। तो देखिए हमने 17,732.5 है, तो हमने क्या किया, शिल्पा को दे दिया 17,732 और कटरीना को दे दिया 17,733। आप शिल्पा को 33 और उसको कटरीना को 32 दे सकते हो। किसी को भी 1 रुपया कम दीजिए, एक को 1 रुपया ज़्यादा, क्योंकि 0.5 में हम लोग नहीं लिखते। ये हो गया नेट प्रॉफिट, आधा आधा डिवाइड कर लिया दोनों ने। इसका सेकेंड इफेक्ट है, देखिए यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल में बाय नेट प्रॉफिट, यहाँ पे 2 नेट प्रॉफिट, तो यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट 17,732 दिया शिल्पा को और कटरीना को दिया 17,733। और फिर पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज किया हमने। ये हमारा स्टेप नंबर 7 है, क्लोज ट्रेडिंग अकाउंट। स्टेप नंबर 8, क्लोज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्टेप नंबर 9, क्लोज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में देखिए क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, ये दोनों को प्लस किया तो 62,732 शिल्पा का है और 62,733 कटरीना का है। सिर्फ 1 रुपया उसका ज़्यादा है। ये दोनों अमाउंट हम यहाँ पे लिखते हैं 62,732, 62,733, और इसमें से ये माइनस करेंगे। 62,732 में से 2,000 माइनस कीजिए, 60,732 आता है सिंपल। और 62,733 में से 3,000 माइनस कीजिए, 59,733 आता है। उसके सामने लिखते हैं टू बैलेंस कैरी डाउन। ये भी कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट, और ये गया नीचे लायबिलिटीज़ में। देखिए ये रहा लायबिलिटी में सबसे ऊपर कैपिटल अकाउंट, शिल्पा और कटरीना। कहाँ से मिला, वर्किंग नोट नंबर 1 ये रहा, 60,732 ये रहा और 59,733 ये रहा। दोनों का टोटल किया, आउटर में गया 1,20,465। अगर आप गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक देखेंगे तो उसमें ये अकाउंट नहीं बना है। यहाँ पे जो हमने क्रेडिट और डेबिट लिखा है वो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में यहीं पे प्लस और माइनस किया है, वो भी सही है, वो भी करेक्ट है। बट हमने ये एक प्रोसीजर बनाया कि हम लोग कैपिटल और करंट अकाउंट बना के उसमें ट्रांसफ़र करके जो फाइनल आंसर आता है उसको हम लोग लिखते हैं। तो ये प्रोसीजर आप फॉलो करें, जो आपको बेटर लगता है, जो तरीका उसको आप फॉलो करें, कोई फ़र्क नहीं। और फाइनली आप देख सकते हैं टैली द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, इन सब का टोटल करेंगे 1,87,265। और इस तरफ भी ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, इन सब का टोटल करेंगे 1,87,265। टैली द बैलेंस शीट। देखिए आज का प्रॉब्लम कितना इम्पोर्टेंट था। आज के प्रॉब्लम में सबसे इम्पोर्टेंट था फॉर्मूला एडजस्टमेंट, जो मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको डिटेल में समझाऊं। ऐसी कोशिश अगले प्रॉब्लम में भी करूंगा, बार बार करूंगा, जब तक आपके माइंड में ये सारे फॉर्मूलाज फिक्स नहीं होंगे। लेकिन जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है वो वीडियोस को पॉज करके, स्टॉप करके, रिवाइंड करके बार बार देखिए, तब उनको समझ में आएगा। और क्योंकि ये 11वां प्रॉब्लम है, यानी इसके पहले 10 प्रॉब्लम्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो जिन लोगों ने वो 10 प्रॉब्लम्स नहीं देखे उनको वो देखने हैं। और ये पार्ट 32 है, यानी ऑलरेडी 31 पार्ट्स हमने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स के बना दिए हैं। वो भी सब आपको हमारे कुशल इंस्टीट्यूट के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। कुशल इंस्टीट्यूट के प्लेलिस्ट में सर्च करेंगे, आपको SYGC अकाउंट्स के 30 के ऊपर वीडियोस मिल जाएंगे, जो सिर्फ फाइनल अकाउंट्स के हैं, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स के। और इसके बाद और भी वीडियोस आएंगे, और उन वीडियोस में भी हम ऐसे ही और इससे और बड़े प्रॉब्लम्स करेंगे, जिनमें फॉर्मूला एडजस्टमेंट्स और बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत जल्द आ रहा हूँ आपके सामने नया वीडियो लेकर, जिसमें हम और कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए पिछले वीडियोस और ये आज का वीडियो ज़रूर देखें, बार बार देखें। नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लेके आऊँ, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।